हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो बीएनएस में न्यू क्राइम जुड़े हैं या जो नई सेक्शन जोड़ी गई हैं उनमें से है संगठित एवं छोटे संगठित अपराध, जिसे हम ऑर्गेनाइज एंड पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि संगठित अपराध जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा गया है वो सेक्शन 111 में इसका प्रोविजन दिया गया है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, कि कौन कौन से संगठित अपराध हो सकते हैं, इसको कौन ऑपरेट करते हैं, इसका पनिशमेंट क्या है, पूरा इसमें डिस्कशन करेंगे। तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, देखिए सबसे पहले समझने की जरूरत है सिंडिकेट क्या होता है। सिंडिकेट एक उस तरह से जो ग्रुप होता है, जैसे गिरोह भी हम कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डी कंपनी है या किसी का कोई गिरोह है, उस तरीके से अगर जो कोई एक सिस्टमेटिक वे में वो काम करते हैं, सिस्टमेटिक वे मतलब उनको पूरा एक गिरोह है, वो एक ही चीज मतलब उसके लिए काम करता है। कोई उनका एक बॉस है, एक सिस्टमेटिक उन्होंने एक पूरा सेटअप लगा रखा है अपना, जैसे कि डी कंपनी, सी कंपनी, अंडरवर्ल्ड होते हैं, या आपने इतने सारे गैंगस्टर के नाम सुने होंगे कि ये गैंगस्टर है वहां के। तो उस तरह से अगर जो कोई काम करता है, अब ये कि उसके सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप में या संयुक्त रूप से, मतलब कोई व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति, मतलब जो ऐसा सिंडिकेट ग्रुप है वो किसी एक व्यक्ति को भी कोई काम दे सकता है, या वो एक व्यक्ति उसके लिए काम कर सकता है, या संयुक्त रूप से मतलब कुछ लोग मिलकर उनके लिए काम कर सकते हैं। सामान्य मति मतलब होता है कि कंसेंट, कि वो ना एक ही समझ के साथ, कि एक ही उसी भाव में समझ के साथ वो कोई काम करते हैं। कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, लगातार कोई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें व्यभिचार, डकैती, यान चोरी, यान मतलब वाहन वगैरह अगर वो चोरी करते हैं कुछ भी, उद्यापन, एक्सटॉर्शन, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना कि फिरौती, मतलब एक तरह से कि उन्होंने उसकी सुपारी लेकर हत्या करना, पैसा लेकर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। देखिए इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रही है कि अगर कोई किसी ग्रोह के लिए, किसी ग्रुप के लिए, या किसी ऐसे जो एक समूह के रूप में कार्य करते हैं उनके लिए या तो खुद कोई काम करे या किसी के साथ मिलकर काम करे, और ऐसा लगातार वो काम कर रहा है, उसमें क्या क्या काम है या क्या क्या अपराध है वो हो सकता है। व्यभिचार हो सकता है, डकैती हो सकती है, कोई भी वाहन चोरी हो सकती है, उद्यापन हो सकता है जिसको हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल किलर जो होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल किलर, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार इसके अंदर शामिल है। अब ये कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इसके अंदर आता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी अगर उसको फायदा पहुंच रहा है तो भी वो संगठित अपराध की कैटेगरी में आएगा। या ऐसा वित्तीय फायदा प्राप्त करने के लिए हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। कि अगर ये सारी चीजें जितनी भी इसमें दी गई हैं, चाहे वो एकल व्यक्ति करे या किसी के साथ मिलकर करे, डायरेक्टली उसको फायदा हो रहा हो या इनडायरेक्टली उसको फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट हो रहा हो, डराए धमकाए, कुछ भी करे, उत्पीड़न करता है किसी भी तरह का, तो ये कहा जाएगा कि उसने जो है एक संगठित अपराध किया है। अब आगे प्रोविजन देखते हैं, आगे क्या है, एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। एक्सप्लेनेशन इन्होंने कहा कि भाई संगठित अपराध जो है, संगठित अपराध सिंडिकेट क्या होगा, से दो या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है। देखिए दो या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। मतलब टोली बनाकर वो काम कर रहा है, एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है, या अकेले, अगर वो अकेले भी कर रहा है
तो भी वो सिंडिकेट की कैटेगरी में आ सकता है, अगर वो अकेले भी काम कर रहा है। अब अकेले भी काम कैसे किया जा सकता है कि वो इसमें आ जाए? आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एक धूम फिल्म आई थी, ठीक है, धूम टू में क्या होता था कि ऋतिक रोशन जो है वो एक साइन बना देता था ए, ठीक है, वो जहां पर भी चोरी करता था वो एक साइन बना देता था, ठीक है, तो उससे पता चलता था कि जितने भी वो अपराध कर रहा है वो इस साइन वाला जो भी बंदा है वो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ टारगेट था कि उसको पूरी दुनिया पर अपना वो दिखाना था, कोई इस तरह से उसने बना रखा था। तो यहां अकेला व्यक्ति है, तो वो अकेला था, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता था, तो भी वे व्यक्ति जो है इसमें आ सकता है। दूसरा, सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए कि मिलकर भी काम किया जा सकता है, मिलकर भी काम किया जा सकता है, और वो काम कैसा होगा? सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। सतत, अगर वो लगातार ऐसा काम कर रहा है तो इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई संगठित जो ये सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट क्या होगा। नेक्स्ट, सेकंड क्या है इसमें कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। अब हम सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किसे कहेंगे, क्योंकि ये टर्म इस्तेमाल की गई है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन है से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध, मतलब जिसे विधि द्वारा रोका गया हो, ऐसा कृत्य अभिप्रेत है जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है। देखिए, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से क्या अभिप्रेत है? क्या अभिप्रेत है? जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, और कैसा अपराध होना चाहिए? संज्ञेय अपराध, ठीक है, संज्ञेय अपराध हो। यहीं से कोई प्री क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होता है? इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि जो 3 वर्ष हो, इसमें सेकंड ऑप्शन हो सकता है 3 वर्ष या अधिक। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि संज्ञेय अपराध, और लास्ट ऑप्शन हो सकता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तो 3 वर्ष या अधिक, ठीक है, ये 3 वर्ष यहां से ना भी हटे, या 3 वर्ष से अधिक आ सकता है, इसमें 3 वर्ष से अधिक आ सकता है, 3 वर्ष से अधिक, तो इसमें उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब तक आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो जरूरी है कि आप पढ़ने के साथ साथ समझिए, ये माइंड आपका काम करना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से बना सकता है। ये प्रैक्टिस भी आप खुद भी कर सकते हैं कि भाई अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं कहां से क्या क्वेश्चन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो आगे इसमें क्या है कि जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो एकल या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय में के समक्ष दाखिल किए गए हैं। देखिए 10 वर्ष, यहां से भी एक प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी पूर्ववर्ती अवधि है, कितनी पूर्ववर्ती अवधि है कि 10 वर्ष होनी चाहिए। सॉरी 10 वर्ष इसमें होनी चाहिए कि सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं। कितने? एक से अधिक आरोप पत्र होने चाहिए, द्वारा किया गया है, और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान ग्रहण कर लिया है और जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है। देखिए यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप आएगा, इसको 2-3 बार आप इसको और पढ़ेंगे तो और समझ जो है वो बेहतर होती जाएगी। देखिए आर्थिक अपराध, अब जो टर्म इस्तेमाल की गई आर्थिक अपराध क्या होता है, तो आर्थिक अपराध के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी? आपराधिक न्यास भंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला, समव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी प्रारूप में धनीय फायदा अभिप्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना। जो स्कीम चलाई जाती है ना कि तुम 3 बनाओ, हम तुम 3 से ज्यादा, अगर ऐसा कपट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, या कुछ इस तरह के क्राइम सामने आए कि वो जो है बाइक ले लेते हैं आपकी और वो इतने 1000 रुपए महीना आपको दे देंगे, आप अपनी बाइक जमा करा दीजिए, न्यू बाइक, और इतने रुपए, और आपको पर मंथ इतना पैसा मिलता रहेगा। तो अगर कोई स्कीम इस तरह की है कि जो कि कपट करने के उद्देश्य से है, या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से
किसी रीति में कोई कृत्य शामिल है, किसी रीति में, देखिए कुछ भी हो, कोई सा भी तरीका हो, किसी भी रीति में कोई भी तरीका हो, इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो यही, कोई भी तरीका शामिल है। किसी भी तरीके से अगर कपट करने के उद्देश्य से कोई स्कीम चला रहा है, कूटकरण कर रहा है बैंक नोट का, कोई भी अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कि आर्थिक अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर इस तरह की कंडीशन आर्थिक अपराध की कैटेगरी में आ रही है तो वो संगठित अपराध कहलाएगा। नेक्स्ट है इसका जो ये सब सेक्शन है 2, ये क्या करेगा कि जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा, अब जो अपराध करेगा उसका पनिशमेंट क्या होगा यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप, देखिए डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या निकला है। संगठित अपराध किया गया, अब संगठित अपराध में इतनी सारी चीजें थी कि व्यपहरण था, चोरी थी, डकैती थी और यान चोरी थी, और अगर जो वो काउंटर फीडिंग कर रहे हैं, कूटकरण कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं किसी भी तरह की, उसमें से कुछ भी है, उसका रिजल्ट क्या है कि संगठित अपराध तो हुआ, लेकिन वो किस तरह का हुआ कि उन्होंने एक्सटॉर्शन करा, डकैती डाली है, जो भी है सारी चीजें, अब उसके रिजल्ट की बात करें, उसके आधार पर पनिशमेंट है। क्या है, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और ऐसे जुर्माने के लिए विधायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। अगर किसी की मृत्यु कारित हुई, पहली चीज कि मृत्यु कारित हो जाती है, मृत्यु कारित हो जाती है तो क्या होगा कि या तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी, या उसको क्या मिलेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा, प्लस क्या होगा कि 10 लाख रुपए तक का उसको जो है फाइन भी हो सकता है, अगर परिणाम होगा संगठित अपराध का कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब इसका आगे प्रोविजन देखते हैं क्या है आगे, किसी अन्य मामले में, अन्य मामले कौन से हुए, मृत्यु को छोड़कर अन्य मामले, ठीक है, अगर मृत्यु नहीं हुई है तो बाकी मामले आ जाएंगे इसके अंदर। वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए विधायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। अब देखिए उसमें मृत्यु कारित थी, अगर इसमें मृत्यु ना हो, अन्य मामले, अब आप सोचे अन्य मामले क्या है, पूरी लिस्ट देने लगे कि ऐसा हो नहीं, मृत्यु नहीं हुई, सिर्फ इसको इस तरह से याद रखें कि मृत्यु नहीं होती है। अगर उसमें उसकी मृत्यु नहीं होती है तो क्या होगा कि कम से कम जो पनिशमेंट होगा, मिनिमम जो पनिशमेंट होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष, और कितना हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है, प्लस क्या होगा, फाइन होगा, और फाइन कितना हो सकता है वो 5 लाख तक, 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, तक नहीं, 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, मतलब मिनिमम जो होगा ना 5 लाख है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, देखिए ये सबसेक्शन 3 है। अब क्या था कि उसने अपराध करने के बारे में कहा गया था, अब किसी ने संगठित अपराध किया, अब अपराध की कैटेगरी बता दी थी, क्या क्या कैटेगरी है उसमें, कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं, कौन कौन सा अपराध है। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है, यहां क्या आया, दुष्प्रेरण, मतलब अगर कोई प्रवोक भी करता है उसको, दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करता है, या जानते हुए कार्य किया जाना सुकर बनाता है, सुकर मतलब उसको आसान बनाता है, ठीक है। अब वहां तो अपराध किया जा रहा है, अब यहां पर वो क्या कर रहा है, या तो दुष्प्रेरण कर रहा है, किसी को प्रेरित कर रहा है कि हाँ जाकर जो है उस सिंडिकेट ग्रुप में शामिल हो जाए, और वो लोग ऐसा कर रहे हैं, करने कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग कर रहे हैं, एक ग्रुप बड़ा हो जाएगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा, पैसा बहुत सारा आ जाएगा। अगर इस तरह से वो प्रोवोक कर रहा है किसी को कि तुम्हारी जगह में होता तो मैं तो ऐसा कर देता, ऐसा अगर वो कर रहा है तो ये कहा जाएगा दुष्प्रेरण कर रहा है वो। प्लस कोई हेल्प भी अगर वो कर दे उसको तो भी दुष्प्रेरण कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, दुष्प्रेरण क्या है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं दुष्प्रेरण क्या है तो हमें कमेंट जरूर करें। फिर क्या आता है, प्रयत्न, या तो दुष्प्रेरण कर रहा है या प्रयत्न कर रहा है, उसके अलावा षड्यंत्र करता है, या जानते हुए कार्य किया जाना सुकर बना, सुकर मतलब आसान बनाता है, कोई हेल्प कर देता है जिससे कि वो आसान हो जाए, या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसे अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। मतलब जो अन्य मामले थे, मतलब मृत्यु कारित होती है तो डेथ पेनल्टी है, ठीक है, प्लस 10 लाख रुपए तक का वहां पर वो फाइन हो रहा है।
लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि या तो अन्य मामले हो, या अगर वो दुष्प्रेरण कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, या जानते हुए उसको आसान बना रहा है कुछ भी, या उनमें इन्वॉल्व हो रहा है किसी तरीके से, तो भी जो पनिशमेंट है वो वही है जो पहले था कि 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है, और जो जुर्माना होगा वो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। मतलब अभी उसने कुछ नहीं किया है, ठीक, लेकिन यह साबित हो गया है कि वो सदस्य है। तो अगर वो सदस्य भी है, किसी सिंडिकेट ग्रुप का सदस्य भी है, तब भी जो उसको है 5 वर्ष तक से कम का कारावास नहीं होगा और आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और फाइन जो है 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। मतलब सिर्फ सदस्य होना ही अगर साबित हो जाता है उसका, तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है साक्ष्य पूर्वक संश्रय देगा या छिपाएगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। मतलब अगर संश्रय भी दिया जा रहा है, संश्रय मतलब किसी भी तरह की उसकी हेल्प की जा रही है, उसको आश्रय दिया जा रहा है, या पुलिस से छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी ऐसा करे जिससे कि पुलिस से छिपा रह सके, तो वो संश्रय की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। अगर डिटेल में समझना है इसको संश्रय क्या है, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं हमें, तो इस पर भी वीडियो बन जाएगा। संश्रय क्या होगा या दुष्प्रेरण क्या होता है। दुष्प्रेरण एक बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा ये क्या है कि इसमें किसको एक्सक्लूड किया गया है, किसको इसमें से अलग रखा गया है, तो इसमें से अलग रखा गया है पति और पत्नी को। अगर ऐसा, परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है, ठीक है। पति या पत्नी द्वारा ये लागू नहीं किया जाता, और ऐसा प्रोविजन आईपीसी में भी था। अगर आपने आईपीसी पहले पढ़ी तो वहां पर भी यही प्रोविजन था, बीएनएस में भी यही प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट है, जो कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकती है, और ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। कि अगर वो ऐसी कोई संपत्ति भी रख रहा है, अगर वो ऐसी संपत्ति प्राप्त की गई, व्युत्पन्न की गई है, मतलब संगठित अपराध के जरिए वो संपत्ति अर्जित की गई है, या उस पर कब्जा भी रखा हुआ है, तो भी जो पनिशमेंट होगा वो 3 वर्ष तक का होगा, और जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है। ये प्रोविजन सेम टेररिस्ट एक्टिविटी के जैसा है कि अगर आपने दूसरी वीडियो देखी हो हमारी जिसमें हमने आतंकवादी कृत्य को समझाया कि आतंकवादी कृत्य क्या क्या होते हैं, तो ये प्रोविजन सेम, ये प्रोविजन नहीं उसी के जैसा है, सेम है कि अगर जो कोई संपत्ति आतंकवादी कृत्य की जाती है तो वो भी पनिशेबल होती है। तो सेम यहां पर है कि अगर जो संगठित अपराध के जरिए कोई प्रॉपर्टी जो है, जो एक मतलब प्राप्त की गई है किसी भी तरीके से, तो इसमें भी पनिशमेंट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई सेक्शन जोड़ी गई है, नया क्राइम बना है ये, तो नेक्स्ट एग्जाम में आने के चांस भी उतने ही ज्यादा हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है कि यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कब्जे में रखता है जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता, समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकती है। देखिए यहां पर ये 10 वर्ष है, इसका ध्यान रखेंगे, कभी इसको आजीवन कारावास तक समझ लो, ठीक है। जहां आपने 4-5 बार पढ़ा, या इसको एक नोट्स बना लेना प्रॉपर अपने तरीके से, जिसको रिवीजन इजिली किया जा सके। सेक्शन को शॉर्ट करके नोट्स बन जाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और इसमें जो फाइन किया गया है कितना है, वो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। ये शॉर्ट करके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसमें वो रिवीजन में बड़े काम आते हैं, लास्ट टाइम पर वही नोट्स काम में आते हैं। आप उसको उनको नोट्स को बनाइए और प्रॉपर ऐसे तरीके से नोट्स बनाइए कि आप लंबे टाइम तक उनको रख सके। ऐसा नहीं कि 2 पेपर बनाए और फिर वो पेपर कहां चले गए 2 महीने के बाद ही पता नहीं चलेगा। तो किसी अच्छे रजिस्टर में बनाइए, या उनको इतना सेव करके रखिए कि वो आपके लास्ट तक काम में आते रहें।
नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 112 है। 111 में ये चीजें थी। अब 112 में अब संगठित अपराध जो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक तो संगठित अपराध, एक छोटे संगठित अपराध। ठीक है, तो छोटे संगठित अपराध है सेक्शन 112 में इन्होंने बताए हैं क्या है कि जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से, सारी चीजें वही है, लैंग्वेज सब कुछ सेम है। अब इन्होंने अपराध चेंज कर दिए। वहां क्या था, चोरी लूट डकैती वगैरह था, वहां पर डकैती था, एक्सटॉर्शन था, बड़े अपराध थे। अब अगर वो कोई छोटा अपराध करता है, क्या छोटा अपराध कैसे, चोरी वाला, ठीक है, वहां पर चोरी नहीं था, यहां चोरी है। झपटमारी ये खुद एक अपने आप में नया क्राइम है। ठीक है, न्यू क्राइम आया है बीएनएस में। बीएनएस में ये न्यू क्राइम बना है। ठीक है, झपटमारी का स्नेचिंग इसको बोलते हैं। छल टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, अगर वो टिकटों को अपराधिकृत रूप से सेल करता है। ठीक है, अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। देखिए, परीक्षा प्रश्न पत्रों को इन्होंने छोटे संगठित अपराध में डाल दिया, जबकि सारे युवाओं का जो पूरा फ्यूचर है वो इसी पर डिपेंड करता है। कोई इतनी मेहनत से पढ़ता है और उनका बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, पेपर मार्केट में बिक चुके हैं पहले ही, तो वो टलते रहते हैं। अब इसको बीएनएस ने जो है, बीएनएस में इन्होंने छोटे संगठित अपराध में रखा है, जबकि इसको बड़े में रखा जाना चाहिए। मेरी राय है, आप लोगों की क्या राय है कि ये बड़े अपराधों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो ये कहा जाएगा कि वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। इसका जो स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है क्या है, इस अपराध उपधारा के प्रयोजन के लिए चोरी में चालाकी से चोरी, यान, निवास गृह या कारोबार परिसर, कार्गो से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। स्वचालित टेलर मशीन पता होगा, एटीएम की बात की जा रही है। कार्गो, देखिए कार्गो जो मेनली शिपमेंट की बात की जाती थी, जो शिपमेंट होते हैं शिप से जो चलते थे, लेकिन इसमें वो सारी चीज जो आ जाएंगी इंक्लूड, इसमें जो है सारी चीजें होती है कार्गो में। आज के टाइम में मान लो ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया और कोई डिलीवरी बॉय है वो उसमें से निकाल लेता है। ठीक है, तो वो कार्गो से चोरी वाला इस कैटेगरी में आ जाता है। ये सारे इसमें आएंगे। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि चोरी में, ठीक है, तो चोरी में ये सारी की सारी जो है इनको जो है स्पष्टीकरण में इन्होंने इंक्लूड किया है कि निवास गृह हो या कारोबार परिसर हो, वो सारा सारा इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्या है, सबसेक्शन 2 इसके पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, तो छोटा संगठित अपराध के लिए क्या है कि 1 वर्ष से कम का नहीं होगा। और संगठित अपराध में क्या था, मिनिमम 3 साल था कि अगर वो प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करता है, कुछ रखता है, 3 वर्ष था, फिर 5 वर्ष था। उसके अलावा जो है डेथ पेनल्टी भी उसमें दी गई थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट था। अगर हम फाइन की उसमें हम बात करें तो फाइन उन्होंने खोल रखा था, 10 लाख भी दिया था, 5 लाख भी दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें इनके नोट्स बनाइए आप अपने पास अच्छे से, और इन पर आप जब 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका पक्का हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम में आपका मतलब जो भी होने वाला एग्जाम होगा उसमें आपके जो यहां से क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे, उम्मीद है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,